तो हाल ही में मैंने एक बहुत लंबी रोड ट्रिप की, पुणे से लखनऊ की, लगभग 1650 किलोमीटर की। तो उसमें मैंने एक चीज़ सीखी कि जितना आप अपने डेस्टिनेशन के बारे में या फिर कहें अपनी जो मंजिल है, जहाँ तक आपको जाना है, सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे कि मैं कब जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ, जाके मुझे मेरा कंफर्टेबल सा बिस्तर मिले सोने को, अच्छा खाना मिले, कब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, यही जब तक आपके मन में चलता रहेगा ना, तब तक आपको ये जो जर्नी है ना, जो आपका सफ़र है, वो और लंबा लगेगा और मुश्किलें आपको उस पे दिखाई देंगी। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि आपको इस सफ़र पे, इस जर्नी पे प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली हैं यार, फिर चाहे वो शायद बारिश की हो, खराब सड़कों की हो, या फिर अच्छी चाय ना मिलने की हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, वो आने ही वाली है। और जब इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे और इनको भी एक पार्ट ऑफ जर्नी मानोगे और इन्जॉय करते हुए जाओगे ना, फिर आपका डेस्टिनेशन तो आपको जल्दी मतलब मिलेगा ही। इसके साथ आप अपनी इस सफ़र को भी बहुत इन्जॉय करते हुए जाओगे। मतलब हर एक चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस की तरह लगेगी, जिसमें आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करोगे, बल्कि आप ये सोचोगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। तो अपनी जर्नी को अच्छी बनाइए, डेस्टिनेशन तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो इसी थॉट के साथ आज का ये नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लखनऊ से वापस पुणे जाएंगे, महाकाल उज्जैन रुकते हुए। जय महाकाल। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 24 अक्टूबर। टाइम हो रहा है सुबह 7:30 बज रहा है। और आपने पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हम पुणे टू लखनऊ आए थे दशहरा के अराउंड। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, दिवाली होके चली गई। आप सबको बिलेटेड हैप्पी दिवाली। अभी वापस हम लखनऊ जा रहे हैं, पर ये ट्रिप पूरी तरह से अलग रहने वाली है पिछले वाले से। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि इस बार हम कम्प्लीटली डिफरेंट रूट लेने वाले हैं। पिछली बार हम आए थे, आपने देखा होगा, नासिक और फिर समृद्धि महामार्ग होते हुए नागपुर जबलपुर होते हुए आए थे। इस बार हम जाने वाले हैं महाकाल उज्जैन के दर्शन करने। तो इसलिए इस बार हम कानपुर और झांसी होते हुए उज्जैन जाएंगे, फिर उज्जैन से फिर पुणे जाएंगे। तो आज का टारगेट है हमारा उज्जैन पहुंचने का। फिर देखेंगे कि कल सुबह या रात में बस मारुति कब करनी है, वो अभी पूरा क्लियर है नहीं हमें। अभी तो हम लखनऊ से निकल गए थे सुबह 6 बजे के अराउंड। अभी उन्नाव के आसपास पहुंच गए, कानपुर आ जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए ठीक है, जय महाकाल। महाकाल में भी आपको सारी अपडेट दूंगा, वहाँ का भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना इस रोड ट्रिप का। तो मैंने ऑलमोस्ट हर बार जो है जियो पीपी का पेट्रोल पंप यूज़ किया है फॉर रिफ्यूलिंग एंड अदर देन रिफ्यूलिंग। बहुत बार 10-5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक लेना या जस्ट एक ब्रेक लेने के लिए भी यूज़ किया, क्योंकि बहुत बार खाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रहता था। और इनके पेट्रोल पंप्स पे कहीं कहीं पे कैफ़ेज़ भी हैं, तो चाय कॉफ़ी वहाँ पे ले लेना, उसके लिए काफ़ी बार मैंने आई थिंक आने और जाने की पूरी जर्नी में कम से कम नहीं तो भी 8 या 10 बार मैंने इनके फ्यूल स्टेशन पे ब्रेक लिए। क्योंकि मैंने सुना था कि इनके ऑयल में जो है अडल्ट्रेशन वगैरह नहीं होता है और पेट्रोल डीजल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। बट एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ कि यूपी और एमपी में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो भी इनके पेट्रोल पंप्स हैं ना, उनके अगर देखा जाए तो साइज़ वाइज दे आर एक्सट्रीमली बिग, वेरी ह्यूज। पार्किंग उनके पास बहुत ज़्यादा है और वॉशरूम वगैरह बहुत बड़े हैं साइज़ में कंपेयर टू महाराष्ट्र, ये मैंने देखा। बट क्लीनलीनेस वाइज और मेंटेनेंस वाइज की अगर मैं बात करूँ तो ना, महाराष्ट्र में वो बहुत अच्छा दिखा मुझे। क्योंकि यूपी एमपी में कैसा था कि पेट्रोल पंप्स बड़े हैं, फैसिलिटीज़ भी सारी हैं वहाँ पे, बट साफ़ सफाई उतनी नहीं थी। जैसे आप देखोगे तो वहाँ पे मुझे एक जगह मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कोई गाड़ी में हवा भरने वाला ही नहीं था। फिर एक जगह तो पानी नहीं था वॉशरूम में, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने रिव्यू के लिए एक स्क्रीन लगाई थी, वो भी काम नहीं कर रही थी। उसके बाद और भी एक जगह मैं रुका था, वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया। वहाँ पे वॉशरूम में नीचे आई थिंक कुछ पाइप फटा था, कुछ था कि मेंस वॉशरूम में पूरा नीचे पानी पानी हो रखा था। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बट स्टिल मैं बोलूँगा ओवरऑल मुझे जियो बीपी पेट्रोल पंप बहुत पसंद आए कंपेयर टू अदर कंपनीज़। तो अगर आप भी लॉन्ग ट्रिप करते हो तो जियो बीपी के पेट्रोल पंप्स प्रीफर कर सकते हो गाड़ी में फ्यूल डलाने के लिए या फिर इवन ब्रेक्स लेने के लिए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बज गया है और हम झांसी से कुछ 15-20 किलोमीटर पहले हैं। जियो बीपी का पेट्रोल पंप था, वहाँ से पेट्रोल फुल कराया, क्योंकि यूपी में पेट्रोल सस्ता है एमपी और महाराष्ट्र से 12-13 रुपये पर लीटर। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। अभी यहाँ से महाकाल उज्जैन हमें है 470 बाकी है अभी। लखनऊ से 770 था, तो अभी तक हम 300 किलोमीटर आ गए। एक छोटी सी बैड न्यूज़ है, वो ये है कि शायद जो बस आती रहती है, जो हमारा प्लान था कि हम करेंगे, वो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। पहले स्लॉट्स बुक नहीं किए क्योंकि हमारी श्योर नहीं था कुछ चीज़ें, इसलिए स्लॉट्स एडवांस में बुक नहीं किए। बट ठीक है, अगर बस मारुति नहीं होती है तो नॉर्मल दर्शन करेंगे, लेकिन हाँ, महाकाल उज्जैन जाएंगे तो ज़रूर।
तो ठीक है, अभी निकलते हैं। 470 किलोमीटर है कुछ, आई थिंक 50-60 किलोमीटर में ही शायद एमपी बॉर्डर आ जाएगा। ओके, आगे अपडेट देता हूँ आपको, चलिए। अभी हम झांसी शिवपुरी पूरा क्रॉस करके ये जो टर्न इंदौर के लिए जाता है शिवपुरी के बाद, उधर आ गए। शिवपुरी में बहुत ख़राब सड़कें मिली, कुछ 15-20 किलोमीटर ही थी, पर बहुत गहरे डीप गड्ढे थे, बिल्कुल 1-1, 1.5 फीट के गड्ढे थे और दिख भी नहीं रहे थे। तो अभी हम उज्जैन से कुछ 250 किलोमीटर पहले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शिवपुरी के पास बहुत ख़राब रोड मिले थे, अभी भी कम से कम एक 5-10 किलोमीटर का पैच है जो कि बहुत बड़े खड्डे हैं, और दूर से देख के, दूर से भी नहीं, आधा किलोमीटर दूर से देख के पता ही नहीं चलता है कि आगे इतना बड़ा गड्ढा होगा, और ऑल ऑफ अ सडन 1.5 फीट के गड्ढे हैं। तो मैं तो आपने लास्ट पार्ट में देखा वो जबलपुर नागपुर होते हुए आए थे, अभी तक तो अब मुझे लगने लगा कि वो रूट ही बेटर है। आगे देखते हैं, क्या पता आगे जाके कुछ बहुत अच्छा रोड मिल जाए, बट गड्ढों का तो बहुत इशू है इस रोड पे। मतलब है 4-4, 5-5 किलोमीटर के, देखिए यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा गड्ढा आया पीछे की पूरी गाड़ी हिल गई, और 1.5 फीट का गड्ढा था कम से कम वो। तो बहुत गड्ढों का इशू है इस रोड पे। अब चाहे वो अभी हो गया है बारिश से या पहले था वो मुझे नहीं पता, पर गड्ढों का इशू तो बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे आगे, ये देखिए गड्ढों का साइज देखिए आप। और अच्छी बड़ी गाड़ियाँ भी, स्कॉर्पियो इनोवा जैसी भी देख देख के बच बच के जा रही हैं, इतने बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे। अभी हम उज्जैन से 250 किलोमीटर, एग्जैक्ट 250 किलोमीटर पहले। ठीक है, शाम के 5 बज रहे हैं और हम उज्जैन महाकाल से कुछ 190 किलोमीटर पहले। थोड़ी खतरनाक बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते बोर हो गया था बिल्कुल। मैं बैठने का मन नहीं था, तो चाय के लिए ब्रेक लिया, ऐसे भूख तो नहीं थी, और चाय पी, पकौड़ा खाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था दोनों भी। और यूपी क्रॉस करने के बाद एक बात रियलाइज हुई कि यूपी की चाय को बहुत मतलब, शायद एमपी वालों को थोड़ा बुरा लगे और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र वालों को भी थोड़ा बुरा लग सकता है, बट यूपी जैसी चाय कहीं नहीं मिलती है। वो कुल्हड़ की चाय, परफेक्ट चीनी, परफेक्ट चाय पत्ती, परफेक्ट अदरक। और बाकी ठीक है, खाने का टेस्ट तो सबका अलग हो सकता है, बट चाय का कोई मैच नहीं है। तो मैं बहुत मिस किया मैंने उसकी चाय को, बहुत घटिया चाय थी यहाँ पे। तो अभी जस्ट होटल बुक किया है, और अब यहाँ से मुझे लग रहा है 3-3.5 घंटे लगेंगे। आज 8:30-9 बजे तक पहुँचेंगे। ठीक है, निकलते हैं अभी तो, चलिए। कि कितनी सारी गाय हाईवेज पे हैं, वो भी बड़े बड़े ग्रुप में। तो ये चीज़ मैंने पहले नहीं बताई एक्चुअली में, क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है, बट जब हम नागपुर से जबलपुर वाले साइड भी जा रहे थे, जब हम लखनऊ जा रहे थे पुणे से दशहरा पे, तो उस टाइम पे भी महाराष्ट्र में मैंने प्रॉब्लम नहीं देखा बिल्कुल भी। यूपी में 1-2 जगह, वो भी 1 या 2 गाय कहीं हाईवे पे दिखती थी, जाते वक्त आते वक्त का भी बता रहा हूँ। और लेकिन एमपी में चाहे जाते वक्त या अभी हम रिटर्न आ रहे हैं, हर 5-7 किलोमीटर पे गाय, वो भी 1-2 नहीं, 12-12, 14-14 के ग्रुप में। पता नहीं क्या रीजन है, सिर्फ ये एमपी में देखा है मैंने, महाराष्ट्र में नहीं देखा। यूपी में गिने चुने 1-2 बार देखा है, बट एमपी में हर 5-7-8 किलोमीटर पे ये चीज़ है। बहुत प्रॉब्लम होती है रात को इसके वजह से। Not bad. तो
अभी हम लोग उज्जैन पहुंच गए 8:15 बजे, होटल में चेक इन भी कर लिया। सुबह 6 बजे निकले थे, 14 आवर्स लगे। उसमें से आप देखेंगे तो 2.5 घंटा तो हमारा सारा अराउंड मुझे लग रहा है हॉल्ट वगैरह ब्रेक वगैरह लेके होगा, तो 11.5-12 घंटे लगे फिर भी जर्नी में, 770 किलोमीटर। रोड्स ओवरऑल अच्छी थी। कहीं पे मैंने जो बीच में बताया था आपको कि शिवपुरी में और गुना में कुछ कुछ पैचेस थे 8-8 10-10 किलोमीटर के बीच में पड़ रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डों का इशू था, बहुत डर लग रहा था चलाने में। अदरवाइज़ उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं पे भी रोड इतनी ख़राब नहीं मिली। लखनऊ से निकल के NH-19, उसके बाद 27, 46, 52, फिर यहाँ उज्जैन से एक 45-50 किलोमीटर पहले तो ऐसे गांव की रोड थी, बट वो बिल्कुल अच्छी रोड थी, कोई रश भी नहीं था उस पर। तो टाइम से पहुँच गए हैं 8 बजे। अब आराम से फ्रेश होंगे और सारी चीज़ें करके डिनर करेंगे और देखेंगे। अब बस मारुति में तो जाना नहीं है, स्टिल सुबह ट्राई करेंगे जल्दी जाने का, दर्शन करने का। थकान तो ज़्यादा है नहीं, बट बोर बहुत हो गया हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, ऊबन हो गई है। तो अब थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, नहाता हूँ और फिर डिनर करता हूँ। चलिए, ओके, बाय बाय। अभी देखते देखते तो मस्त नहाने धोने के बाद बाहुबली मूवी देखते देखते मैंने डिनर का ऑर्डर दिया। और उसके बाद मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगा कि कब जल्दी से डिनर आ जाए बस हमारा। इंतज़ार करते करते फाइनली हमारा डिनर आ गया। और फिर ये भैया, मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया और ऑटोग्राफ की ज़िद करने लगे। तो फिर यार क्या कर सकते हैं, अपना भी दिल बड़ा है, फटाफट इनको ऑटोग्राफ दिया और फिर हम बैठ गए अपना डिनर करने के लिए। लाइट ही डिनर किया, थोड़ा चाइनीज़ ही मंगाया था थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर गाड़ी में ही बैठे थे तो इतनी ज़्यादा कुछ एक्टिविटी वगैरह थी नहीं, तो ज़्यादा हैवी भूख भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो लाइट सा डिनर किया, थोड़ा थोड़ा ही खाया। और बस उसके बाद क्या था, डिनर करने के बाद हम यहाँ सोने की तैयारी करने लगे और बस सिनेमैटिक शूट के लिए एक 10-20 सेकेंड सोने की एक्टिंग की और उसके बाद मैं सच में सोने चला गया। नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे उठ के नहा धो के बिल्कुल पक चिक पक राजा बाबू बन के मैं निकल गया महाकाल उज्जैन दर्शन करने के लिए मंदिर में। और यहाँ जाने के लिए एक्चुअली मैंने खुद की कार को यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मंदिर जहाँ भी होगा वहाँ पे पार्किंग वगैरह इन सब चीज़ों का इशू रहता ही है। और ऐसे भी मैंने देखा है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हो गई, जैसे कि मैं भी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे तो यार ई रिक्शा में बैठने का अपना ही मज़ा आता है, वो भी ऐसे ठंड के मौसम में सुबह सुबह। तो हमने भी एक ई रिक्शा की डायरेक्ट मंदिर के लिए। और बस फिर क्या था, ई रिक्शा टिर्री जो भी बोल लीजिए, इसके मज़े लेते लेते हम पहुँच गए महाकाल मंदिर। तो अभी ये VIP दर्शन 250 रुपये का टिकट है, लाइन में लग के लिया मैंने। वहाँ पीछे लाइन थी, अभी तो इतनी बड़ी है नहीं, 10 मिनट में मिल गया टिकट। अभी वहाँ से जाना है VIP दर्शन के लिए। अगर आप नॉर्मल दिन में टाइम में आएंगे और भीड़ नहीं दिखेगी तो आप नॉर्मली भी जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अंदर जाके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो महाकाल जी के दर्शन हो गए हैं और अभी अच्छी कुल्हड़ वाली चाय पीने में मिल गई है, तो अभी चाय पी रहे हैं और फिर होटल के लिए निकलेंगे। तो अभी 9 बज रहे हैं और महाकाल उज्जैन के दर्शन होकर हम अपने होटल आ गए हैं। तो एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ मैं। पहले तो हमारा प्लान भस्म आरती का था, लेकिन उसके लिए हमें बुकिंग नहीं मिल पाई, क्योंकि बुकिंग कुछ दिन पहले करनी पड़ती है, क्योंकि भस्म आरती होती है सुबह 4 से 5 बजे के अराउंड। और कुछ हमारा श्योर नहीं था, कुछ प्लान में चेंज आ जाए, इसलिए करके हमने भस्म आरती की बुकिंग नहीं की थी। बट जाके आज हमने नॉर्मल दर्शन किए। तो हम वहाँ पहुँच गए थे 6:30 बजे अराउंड। और वहाँ पे कैसा था कि नॉर्मल लाइन थी, बिना किसी टिकट के भी आप जा सकते हो। तो और हम एक थी 250 रुपये दे के ये टिकट लिया था हमने, VIP दर्शन करके था। तो ये अभी फाड़ के वो चेकिंग में फाड़ा है उन्होंने। तो ये हमने लिया था 250 का। आधे घंटे के अंदर हमारे दर्शन हो गए थे। और इसका एक जो मेन प्रॉफिट फ़ायदा मैं बताता हूँ, जो नॉर्मल दर्शन था उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिस टाइम पे हम गए 20 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा जाते शायद, बट जो नॉर्मल दर्शन था वो जहाँ भी महाकाल स्थापित थे, कम से कम वहाँ से 80-100 फीट दूर से देखने को मिलता। लेकिन जिनके पास ये था उनको एक अलग लाइन में जाने को दे रहे थे, जो महाकाल जहाँ पे थे वहाँ से मुश्किल से 15 या 20 फीट दूर पे ही आपको एक लाइन थी, वहाँ तक जाने दे रहे थे। इसके अलावा एक 750 रुपये वाला भी टिकट था, वो अगर आप लेते हो तो 10-15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। प्लस उसके लिए एक अलग से लाइन थी, जो जहाँ पे महाकाल की स्थापना थी वहाँ पे बिल्कुल गेट पे आपको जाने दे रहे थे, मतलब 10 फीट दूर तक आपको जाने दे रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भीड़ का कैसा है कि हम जब गए तो मीडियम थी, जब हमारा दर्शन हो गया हम बाहर आए तब भीड़ बहुत बढ़ गई थी, लगभग 8:30-9 के अराउंड। और टाइम के हिसाब से भीड़ कम ज़्यादा होती रहती है।
तो उसका मैं कुछ नहीं बता सकता। जब आप आओगे तो उस टाइम पे क्या चल रहा है या कैसा है भीड़, उस हिसाब से रहेगी। तो अभी 9 बज गए हैं, 10:30 बजे 11 बजे चेकआउट करेंगे होटल से। और अभी 10 बज चुके हैं, होटल से चेकआउट करके निकलने का टाइम आ गया है। पर इतनी ज़्यादा थकान बोलूँ या नींद की ज़रूरत फील हो रही है। एक्चुअल बॉडी पेन या ऐसा कुछ नहीं है कि नेक पेन या बैक पेन ऐसा कुछ है। पर सच बताऊँ, कार में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है। पर अब क्या करें, चेकआउट करके निकलना तो है, पुणे पहुंचना ही है आज। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15। जस्ट अभी होटल से चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट किया, अभी पुणे के लिए निकल गए हम। 765 किलोमीटर दिखा रहा है, 14 घंटे। रात का अराइवल है 1:30 बजे का। मुझे लग रहा है वो रुकते रुकते 3, सवा 3, 3:30 भी हो जाए शायद। साढ़े 4 बज गए हैं और धूले से आई थिंक कुछ 30-35 किलोमीटर पहले हम लोग। और यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्पीड तो पूरी 40-50 पे आ रही है। पर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत दूर तक रहेगी, देखते हैं। 5:30 बज गए हैं शाम को, धूले पीछे चला गया। अभी हम छत्रपति संभाजी नगर जो रोड जाती है, आगे जाके वो समृद्धि महामार्ग मिल जाएगा यहाँ से, उस पर आ गए। पिछले 1 घंटे से आप देख रहे हैं बारिश है, वो भी तेज़ बारिश है। पता नहीं क्या है बारिश का। जाते वक्त भी एमपी में बारिश ने बहुत परेशान किया, अभी महाराष्ट्र में एंटर करते ही बारिश परेशान कर रही है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड कम हो गई है, 40-50 पे चल रहे हैं जहाँ 80-90 चल सकते थे। आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मुझे लग रहा था शायद 1-1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे रात को, लेकिन टाइम लग जाएगा आज। तो ये भी एक सच्चाई है रोड ट्रिप की। लोग जितना दिखाते हैं कि मज़ा आता है बड़ी लॉन्ग ट्रिप्स में जाने पे, तो ये भी एक उसका दूसरा पहलू आप बोल सकते हो। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। अक्टूबर एंड हो गया, ऑलमोस्ट नवंबर आने वाला है और अभी इतनी बारिश हो रही है। तो इसीलिए अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो ही रोड ट्रिप करिए, बड़ी ट्रिप करिए, अदरवाइज़ रिस्क मत लीजिए। स्पेशली छोटे बच्चे वगैरह हैं तो उनके साथ सोच समझ के ही करिएगा लॉन्ग ट्रिप। तो अभी 8:40 हो रहा है और क्या क्या कितनी चीज़ें बताऊँ आपको, ऐसा हो रहा है क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर जो रोड जाती है ढूले से और बीच में समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट होती है, उस पर हम आ गए थे। हमने नासिक वाला रूट नहीं लिया क्योंकि इससे समृद्धि महामार्ग, ये संभाजी नगर वाला रोड NH42 बहुत अच्छी क्वालिटी का है यहाँ पे। मतलब बहुत कम नेशनल हाईवेज हैं जो इसके जैसे मैंने देखे हैं। पर हुआ क्या कि बीच में कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से हमें उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि उसको अवॉइड करने के लिए गाँव से होके अंदर से आना पड़ा। 40 गांव करके एक गांव था, उसका पूरा गांव क्रॉस करके आना पड़ा। 45 से 50 मिनट वेस्ट हुए उसमें। ट्रैफिक पे कुछ देर फंसे रहे, वो अलग, लगभग 1 घंटा वेस्ट हुआ। उसके बाद वो आए तो एक जगह बीच में कहीं घाट पड़ता है, जो जाते होंगे इस रूट से उनको पता होगा। वो घाट तो पड़ा ठीक है, 10-12 किलोमीटर का ही था। उसमें बारिश भी पड़ी वापस से, तो स्पीड तो 20-30 की हो गई थी क्योंकि घाट पे पूरा अंधेरा और इतनी बारिश। उसके बाद फिर अभी भी डाइवर्जन्स वगैरह हैं ही। जस्ट अभी एक 15-20 किलोमीटर मुझे लग रहा है कि समृद्धि महामार्ग पड़ जाएगा, देखते हैं। उसके बाद तो फिर अब सिन्नर में ब्रेक लेंगे। अभी जस्ट वॉशरूम ब्रेक लिया था क्योंकि पक चुके थे गाड़ी में बैठ के। बट अराइवल अभी भी 1:30 बजे का दिखा रहा है, तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो 8:45 पे समृद्धि महामार्ग एंटर कर रहे हैं हम। आई थिंक 10 बजे तक एग्ज़िट करना चाहिए सिन्नर पे, देखते हैं 10-10:15 तक तो करना चाहिए। तो अभी 10:15 हो गया है, जो टाइम मैंने बोला था कि हम सिन्नर में उतर जाएंगे, एक्चुअली उसी टाइम पे यहाँ पे हम एग्ज़िट कर रहे हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे को। बीच में बारिश मिली
10-10 मिनट की बारिश 2-3 बार मिली हमें, पर ठीक है फिर भी टाइम पे उतर गए। रात का टाइम था तो बहुत स्पीड नहीं चला पा रहे थे, 90-95 मैक्स जा पा रही थी गाड़ी। अभी 176 किलोमीटर है पुणे में हमारी पूरी जो लोकेशन है वो बानेर यहाँ से। अराइवल 2 बजे का दिखा रहा है। अभी तो कहीं खाना खाएंगे आगे रुक के, फिर देखते हैं। अभी टाइम हो गया है 2:50, 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और हम हमारी लोकेशन पुणे बानेर में आ चुके हैं। तो जब हम निकले थे उज्जैन से तो 1:25 दिखाया था उसने अराइवल, बट ब्रेक के साथ मुझे पता था 2:30-3 बज जाएगा, तो उतना ही बजा, 2:30-3 बज गए हैं ऑलमोस्ट। बट हमें बीच में बहुत इश्यूज़ आए जो मैंने सोचा नहीं था कि उतने आएंगे। बारिश तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 40-50% जो भी हमने एरिया महाराष्ट्र में कवर किया है ना उसमें रही है। समृद्धि महामार्ग छोड़ने के बाद सिन्नर से लेके पुणे तक 180 किलोमीटर होगा, उसमें से मुझे लगता है लगभग 100 किलोमीटर बारिश मिली होगी, वो भी तेज़ बारिश। तो बारिश का तो बहुत इशू रहा, उसके चक्कर में मुझे लग रहा है 1.5 घंटा तो कम से कम वेस्ट हुआ होगा, 1-1.5 घंटा आराम से। नहीं तो हम आराम से 2 बजे तक पहुंच गए होते, अगर बारिश का कोई इशू नहीं होता आराम से 2 से पहले पहुंच गए होते हैं यहाँ पे। तो यही है लॉन्ग ट्रिप अगर आप कर रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बारिश हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से 1-1.5 घंटा रीरूटिंग करनी पड़े या ट्रैफिक में फंसा रहना पड़े, तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग रूट अगर आप कर रहे हैं तो प्लानिंग और पेशेंस दोनों आपको रखना पड़ेगा, ये मैंने सीखा है। मेरी भी सबसे पहली इतनी लंबी जर्नी है। चलिए अभी तो बहुत टायर्ड हूँ मैं, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मुझे बिस्तर दिखे। तो गुड नाइट टू एवरीवन। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।